अंबानी और अडानी ने फाइनली हाथ मिला लिया है और सिंपल सा एग्रीमेंट हुआ है। तेरी दुकान पर मेरा सामान भेज देना, मेरी दुकान पर तेरा सामान भेज देना। पर सवाल ये है कि एग्रीमेंट हुआ किस सेक्टर में और किस लेवल पर। चलिए डिटेल में समझते हैं। मुकेश अंबानी जी के 2000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है जियोबीपी के नाम से, जहां वो पेट्रोल और डीजल बेचते हैं। दूसरी तरफ गौतम अडानी के पास 650 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन है। अब दोनों ने आपस में ऐसे टाई अप किए हैं जिससे गौतम भाई के सीएनजी स्टेशन पर रिलायंस अपना पेट्रोल डीजल बेचेगा और रिलायंस के पेट्रोल पंप पे अडानी का सीएनजी मिलेगा। इस डील के बाद दोनों के पास मिलकर 2650 लोकेशन हो गई हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब उन्हें नए रियल एस्टेट में डबल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अलग से जमीन खरीदने, बिल्डिंग बनाने या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का टाइम और पैसा दोनों बचेगा। साथ ही एक दूसरे के कस्टमर से भी म्यूचुअल बेनिफिट होगा। ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव है, एकदम मास्टर स्ट्रोक। फ्यूल रिटेल मार्केट की बात करें तो ये 1.5 लाख करोड़ यानी $150 बिलियन का सेक्टर है और जितनी तेजी से इंडिया में गाड़ियां बिक रही हैं, ये नंबर सिर्फ बढ़ेगा। अभी तक प्राइवेट प्लेयर्स जैसे रिलायंस, अडानी, नयारा का डीजल सेल्स में टोटल कंट्रीब्यूशन 9.5% था, जो अब बढ़कर 11.5% हो गया। और अगर ऐसे ही टाई अप्स होते रहे तो ये शेयर और बढ़ेगा। ये एक डायरेक्ट चैलेंज है आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे बड़े पीएसयू प्लेयर्स के लिए। इस डील के बाद बिजनेस लैंडस्केप में एक नया दौर शुरू हुआ है, जहां कंपटीशन की बजाय कोलैबोरेशन हो रहा है। अब देखना होगा कि ये जय वीरू जोड़ी और किसके सेक्टर में हाथ मिलाती है और बाकी बिजनेसेस पर इसका क्या असर पड़ता है। डील अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।